औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। आज हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला नमाज की पहली शर्त तहारत की कुछ वजाहत की तरफ आते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है तहारत में वज़ू। वज़ू की थोड़ी सी फजीलत को जानते हैं कि वज़ू करने की क्या फजीलत है, उसके बाद इंशाअल्लाह इसके फ़राइज़ की तरफ आएंगे। एक दफ़ा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने सहाबा को हुक्म दिया कि जाओ और वज़ू के लिए पानी लेकर आओ। तो सहाबा किराम पानी लेकर आए तो आप वज़ू करने लगे और मुस्कुराने भी लगे। तो जब आप मुस्कुराए तो सहाबा किराम ने ताज्जुब किया। तो एक सहाबी ने पूछा कि ए उस्मान गनी, आप मुस्कुरा क्यों रहे थे? तो हज़रत उस्मान गनी फरमाते हैं कि इसी तरह एक दफ़ा हजूर के साथ हम जा रहे थे तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमसे पानी मंगवाया। जब पानी ला कर दिया तो हजूर वज़ू फरमाने लगे और हजूर ने तबस्सुम फरमाया, हजूर मुस्कुराए। तो फरमाते हैं कि फिर हजूर ने फरमाया कि ए सहाबा, पता है मैं क्यों मुस्कुराया? तो हमने अर्ज की या रसूलल्लाह, हम इस चीज को नहीं जानते, आप बेहतर जानते हैं। तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब बंदा वुजू करता है और अपने हाथों को धोता है तो उसके हाथों के गुनाह जड़ जाते हैं। जब चेहरे को धोता है तो चेहरे के गुनाह जड़ जाते हैं, और जब सर का मसा करता है तो सर के गुनाह जड़ जाते हैं। जब पाँव धोता है तो पाँव के गुनाह जड़ जाते हैं। मैं इसीलिए मुस्कुरा रहा था, तबस्सुम फरमा रहा था। तो और भी कई अहादीस वजू की फजीलत पर आती हैं, अगर बयान करते चले जाएं तो वक्त इस पे काफी लग जाएगा। एक और हदीस पाक सुनते हैं, दो हदीसों का मजमुआ है कि जो शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के वजू को शुरू करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके पूरे जिस्म को पाक फरमा देता है, और जो बंदा वजू की हालत में इस दुनिया से चला जाए तो अल्लाह ताला उसे शहादत का दर्जा अता फरमाता है। तो आज हम वजू के 4 फराइज के बारे में जानते हैं। अगर इन 4 फराइज में से कोई एक भी रह जाए तो हमारा वजू मुकम्मल नहीं होगा। पहला फर्ज है चेहरा धोना। अब चेहरा जो धोना है उसकी हद कहां तक है? चेहरा ये हमारा मुकम्मल गुलाई के अंदर आ रहा है, इनके जहां से हमारे बाल फूटने शुरू हो रहे हैं यहां से लेके थोड़ी के नीचे तक, और एक कान की लो से लेकर दूसरे कान के लो तक ये चेहरे की मकदार है, चेहरे को धोना है। और उसके बाद अगर किसी की दाढ़ी है तो दाढ़ी के अंदर खलाल करना भी उसके लिए जरूरी है। खलाल करने का तरीका यह है कि अपनी उंगलियों को कुशादा करें और इन्हें अपनी दाढ़ी के अंदर इस तरह से ऊपर को लेके आएंगे, तो ये हमारा जो चेहरा धोना है वो मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद आता है कोहनियों समेत दोनों हाथों को धोना, ये दूसरा फर्ज है। अब अक्सर देखने को क्या मिलता है कि चुल्लू में पानी लिया, ऐसे ऐसे कर दिया, तो ऐसे ऐसे करने से पानी जो है वो मुकम्मल तौर पर नहीं पहुंच पाता। तो इसीलिए मुकम्मल हाथ पे पानी को बहाना है। अब धोने की क्या तारीफ है? धोने की तारीफ यह है कि कम अज कम जिस्म के हर हिस्से पर 2 कतरे पानी के बह जाएं। अगर 2 से कम बहे, एक बहा, तो भी वजू हमारा नहीं होगा। और अगर तेल की तरह पानी को मल लेना, इससे भी वजू मुकम्मल नहीं होगा। उसके बाद आता है चौथाई सर का मसा करना। चौथाई सर का मसा करना ये फर्ज है, और उससे ऊपर की मकदार जो है वो सुन्नत के अंदर आती है। चौथाई सर का मसा करने का तरीका अगर ये होगा, अपनी उंगलियों को इस तरह से जोड़ेंगे और इन्हें जहां से बाल फूटना शुरू होते हैं पेशानी के, यहां पे रखेंगे और यहां तक लाएंगे। यहां तक हमारा चौथाई सर का मसा हो गया। आगे लेके जाएंगे तो सुन्नत होगी। वापसी का क्या तरीका है? ऐसे लेकर गए और वापस इस तरह से वापस लेकर आएंगे, यहाँ पे छोड़ देंगे, और उसके बाद कानों का मसा करेंगे। उसके बाद ये गर्दन है, यहाँ पे हम गर्दन का मसा करेंगे, तो ये हमारा मसा मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद आता है टखनों समेत दोनों पाँव को धोना। टखनों समेत दोनों पाँव को धोना। अब जब पाँव को धोने का तरीका कर है कि जो पाँव की उंगलियां है ना, पाँव की उंगलियां, उनके अंदर भी खलाल किया जाए, क्योंकि हाथों की निस्बत पाँव की उंगलियों में जगह थोड़ी होती है, खला थोड़ा होता है, जहां पर पानी मुश्किल से पहुंचता है, तो जरूरी है कि उसमें भी खलाल किया जाए। इस तरह ये खलाल करने का तरीका है, हाथों का भी और पाँव की उंगलियों का भी खलाल किया जाए। तो ये 4 फराइज हमने सीखे हैं, जो कि अगर इनमें से एक फर्ज भी रह गया तो हमारा वजू मुकम्मल नहीं होगा। इंशाअल्लाह अगले सबक के अंदर हम सीखेंगे वजू की सुन्नतों के बारे में। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इल्म व अमल की तौफीक अता